हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। यहाँ पर आज की इस क्लास में मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन जो जानकारी है, यानी आपके एग्ज़ाम को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर देने वाला हूँ, मॉडल पेपर देने वाला हूँ। यस, आप सभी को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अब नियर बाय है ज्योग्राफी वालों के लिए। तो फर्स्ट सेमेस्टर के जो ज्योग्राफी का जो एग्ज़ाम है उसी को ध्यान में रखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी हम बात कर रहे हैं कि एक तो मैं आपको आज इस क्लास के ज़रिए मॉडल पेपर बताने वाला हूँ आपकी ज्योग्राफी को लेकर, और बात करते हैं दूसरा वो इम्पोर्टेंट कि भई आपकी टोटल 5 यूनिट होती है। कितनी होती है? 5 यूनिट। तो हर यूनिट में से छोटे और बड़े प्रश्न किस प्रकार के और कैसे आएँगे, इस प्रकार से मैं आपको 2 पीडीएफ यहाँ पर बताऊँगा जो बहुत ही बेमिसाल होगी, और मुझे लग रहा है कि आज की क्लास जो बता रहा हूँ मैं इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, इससे बाहर नहीं जाएगा। और बाकी आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस लग रही हैं, और भी लगेगी, लेकिन मैराथन क्लास अभी देखते हैं। फिलहाल के लिए आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। तो देखिए, जैसे मैं थोड़ी सी यहाँ पर झलक बता देता हूँ। ये अपना मॉडल पेपर है, ये अपना क्या है? मॉडल पेपर, ठीक है। एक तो ये मॉडल पेपर आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। दूसरा मैं आपको यूनिट वाइज जो इंपॉर्टेंट छोटे बड़े प्रश्न है ना, वो भी यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप क्या करते हैं, देख सकते हैं ये जो इंपॉर्टेंट है ना। तो इस प्रकार से यूनिट वाइज, हर यूनिट वाइज छोटे बड़े प्रश्न हैं आपके एग्जाम के लिए, और आप इनको अगर तैयार कर दिया ना, इनको अगर तैयार कर दिया तो फिर आपके एग्जाम बेटर होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बिल्कुल फटाफट से क्लास को अब शुरू करते हैं, और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर बता देता हूँ। और ये पीडीएफ आपको थोड़ा लेट अपडेट होके मिलेगी शाम के टाइम। अगर अभी आपको ये चाहिए तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। और ध्यान रखिए, क्लास को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। ये शेयर जरूर करें, क्योंकि एग्जाम है और आपने अपने मित्रों को अगर ये क्लास शेयर नहीं की तो वो उनको पता ही नहीं होगा कि प्रश्न कैसे आने वाले हैं। तो अब बढ़ते हैं, सबसे पहले आपको हम बता देते हैं मॉडल पेपर के बारे में, कि आपको मॉडल पेपर में कैसे प्रश्न आएंगे। ओके, देखिए यहाँ पर बात करते हैं। आपका जो मॉडल पेपर है ना, ये पूरी तरह अकॉर्डिंग टू आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है, पूरा 100% आपके अकॉर्डिंग टू एग्जाम है। और किस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे वो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। और आप सभी को ये तो पता ही होगा कि आपको अगर इनके आंसर ढूंढना है तो ये मी एंड माई टू क्लास की जो लिंक है, यानी वीडियो प्लेलिस्ट, यहाँ पर जाते आपको लिंक खुल जाएगी, ठीक है। देखिए, पहला अखंड है जो प्रति प्रश्न 2 नंबर का हो गया, यानी अखंड 20 नंबर का है, और 3 लाइन में उत्तर देना है। पहला है निम्नलिखित सॉरी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, नवतारा। दूसरा प्रश्न है कि मोहरो विशिष्ट अशांतत्य क्या है, उसके बारे में आपको टिप्पणी करनी है। कैटर या वीवर किसे कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के बारे में बताना है। अपघर्षण क्या होता है? समप्राय मैदान के बारे में बताइए। फिर है तापमान विलोमता क्या होती है, और पार्थिवीकरण के बारे में बताइए। हेम्बोल्ट की धारा को यहाँ पर स्पष्ट करना है, और प्रवाल वलय क्या होता है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, ये तो टॉप 10 हो गए अखंड में। अब बात करते हैं कि आपकी, वैसे मैं दूसरी पीडीएफ देने वाला हूँ ना, जो रामबाण पीडीएफ है, उससे पहले उसमें से भी जो शॉर्ट के इंपॉर्टेंट प्रश्न है यूनिट वाइज, वो देख लीजिए। यहाँ पर पार्ट ब का बता रहा हूँ भाग ब। तो यहाँ पर देखिए, इकाई फर्स्ट से अग्नि चट्टानों के प्रकार, उसकी विशेषताएं बताइए, ठीक है। या वलन बात करते हैं, और भ्रंश का अंश एवं अंतर बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर यूनिट 2 है, ज्वालामुखी की क्रिया क्या है, ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। फिर है भूकंप की उत्पत्ति के कारण एवं विश्व विवरण को समझाइए। हिमनदों से निर्मित स्थलाकृतियों का सचित्र वर्णन कीजिए। अपरधन चक्र द्वारा डेविस ए पैक के मतों की तुलना कीजिए। सूर्यताप क्या है, सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। ये यूनिट 4 से इंपॉर्टेंट प्रश्न। और इसी प्रकार से यूनिट 4 से एक अथवा में और प्रश्न है, चक्रवात क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की विशेषता बताइए। फिर है महासागरीय निष्पक्षों के स्रोत बताइए। और फिर जो 5वीं यूनिट से इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा वो होगा ज्वार भाटा क्या है, उसकी उत्पत्ति, और ज्वार भाटा के मध्य समांतर की विस्तृत व्याख्या कीजिए। यानी 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, वो यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके जो फर्स्ट यूनिट है ना, फर्स्ट यूनिट के अंदर एक प्रश्न आपको यहाँ पर मैंने नहीं बताया है, वो है कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी निहारिकाएं जो होती है उसके संबंध में आपको बताना है। तो वो देखिए, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने शायद वो प्रश्न इंपोर्टेंट मिस कर दिया है
कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न सिद्धांतों के बारे में बताइए। ओके, तो ये प्रश्न यहाँ पर आप नहीं है, वो मिस हो गया है या मान सकते हैं, तो इसको मैं आपको वापिस, वैसे वो इंपॉर्टेंट मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, तो देखिए अब बात करते हैं आपके लिए दूसरी जो यूनिट वाइज। स्टूडेंट ने कहा सर यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए छोटे बड़े, तो तैयारी हो जाएगी बेहतर। तो ये है यूनिट वाइज, और यहाँ पे भी आपको बता देते हैं, आपके प्रश्न के उत्तर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर लिंक में। पहले देखिए, पहली यूनिट है, और पहली यूनिट मुझे लग रहा है शायद मैंने अंडरएस्टिमेट कर ली है। पहली यूनिट मैंने आपको बताई नहीं है, तो मैं पहला जो मॉडल पेपर है ना अभी जस्ट बताया, उसमें पहली यूनिट से संबंधित प्रश्न शायद मैंने दिए ही नहीं। ये जो भी मैंने अभी दिए हैं एक बार से देख सकते हैं कि शायद इसको मैं पीडीएफ को वैसे अपडेट कर दूंगा। पीडीएफ को क्या कर दूंगा, मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, पीडीएफ को अपडेट कर दूंगा, क्योंकि अभी जैसे मैंने मान लीजिए ये पीडीएफ जो अभी बताई है पहले वाली, इस पहले वाली पीडीएफ के अंतर्गत है ना, पहले वाली पीडीएफ के अंतर्गत, इसके अंतर्गत यूनिट 2 के अंतर्गत मुझे आपको बताना था। और यूनिट 2 मतलब फर्स्ट, ये यहाँ पर मैंने लिखा है ना, इकाई फर्स्ट है ये, तो ये जो इकाई फर्स्ट है इसके अंतर्गत ये प्रश्न भी यूनिट 2 के ही आगे, किसके आगे, यूनिट 2 के ही आगे हैं। तो मैं आपको ये एडिट करके आपको बता देंगे, नई पीडीएफ इसकी बना देंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो तो मैं आपको यहाँ पर बता ही रहा हूँ। तो इसको भी फटाफट से देख लीजिए, क्योंकि इसमें से तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है, ये थोड़ा अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहली जो यूनिट है ओरिजिन ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, पृथ्वी की उत्पत्ति। तो ये लघुतरात्मक प्रश्न यहाँ पर आने की जो संभावना है वो देख लीजिए। आंतरिक तरफ बाह्य ग्रह क्या है, एक तारक परिकल्पना प्रस्तुत करते हुए विद्वानों के नाम देख लिए। अरि नव तारक क्या है, बफन की परिकल्पना की आलोचना किस आधार पर हुई है, और बिग बैंग सिद्धांत क्या है। ये तो छोटे प्रश्न इससे आ सकते हैं। बड़े प्रश्नों में पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी, देखो यहाँ पर ये जो प्रश्न है ना, ये मुझे वहां ऐड करने थे, इनमें से इंपॉर्टेंट प्रश्न था बट वो नहीं हो पाया, तो कर लेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी कांड की वायवीय राशि परिकल्पना की विवेचना कीजिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको बताएं तो देखिए, लाप्लास की निहारिका की उत्पत्ति के बारे में बताइए। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट, और ये आपके फर्स्ट यूनिट वहाँ पे मुझे ऐड करना था, जो मैं आपको कर लूँगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। फिर पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जेम्स ज्वारे की परिकल्पना समझाई, ये अपने क्लास पे अवेलेबल हैं सभी। रसेल की द्विधारक परिक्रमणा का वर्णन कीजिए। फिर ऑटो श्मिट की अंतर तारक दूल परिक्रमणा का विश्लेषण कीजिए। ये तो यूनिट हो गया फर्स्ट से इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आ सकते हैं। फिर यूनिट 2 से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो देखिए, इंटीरियर ऑफ अर्थ, ठीक है ना, यानी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के अप्राकृतिक स्रोत। तो मैंने आपके जो फर्स्ट यूनिट में जो मॉडल पेपर में दिए ना, एक्चुअल में क्या है कि वो सेकंड यूनिट के मैंने वहाँ पे जोड़ दिए, तो वो वैसे अपडेट कर दूंगा। तो मॉडल पेपर को थोड़ा सा अपडेट करने के बाद आप उसको ध्यान दीजिएगा, लेकिन फिलहाल सीरियस आप इसको लीजिएगा। ठीक है, तो 2 जो यूनिट है इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या देखिए, पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के अप्राकृतिक स्रोतों के नाम लिखिए। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के प्राकृतिक स्रोतों के नाम, अप्राकृतिक और प्राकृतिक स्रोतों के। नेक्स्ट जो तीसरा क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों के नाम लिखिए और नीपे क्या है। छोटा प्रश्न के अंदर नीपे क्या है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, ये प्रश्न आया गया है और आ भी सकता है। नेक्स्ट है, होम्स के मुताबिक पृथ्वी की परतें कौन सी होती है। स्वेज के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक परतों के नाम लिखिए। मोह असंबद्धता क्या है, कोनार्ड असंबद्धता क्या है, और सबसे अधिक घनत्व कौन सी परत में पाया जाता है या माना जाता है। तो ये हो गए इसके छोटे प्रश्न। बड़े प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के स्रोतों का वर्णन कीजिए। स्वेच महोदय के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक परतों का सचित्र वर्णन कीजिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अभिनव मत का वर्णन कीजिए। एंड नेक्स्ट इंपोर्टेंट है टॉपिक थर्ड, थ्योरी ऑफ द स्टोचस्टिक। ओके, अब इसके देखिए, यहाँ पर ये यूनिट वाइज नहीं है, टॉपिक वाइज है, ठीक है ना। जो आपके यूनिट में जो टॉपिक है ना उस वाइज ये प्रश्न है, तो थोड़ा गहराई से समझ लीजिएगा। तो थ्योरी ऑफ स्टोचस्टिक के प्रश्न है, छोटे प्रश्न देखिए, भू संतुलन या समय स्थिति क्या है। भू संतुलन संकल्पना पर मत प्रस्तुत करते हुए प्रमुख विद्वानों के नाम बताना है। क्षतिपूर्ति तल क्या होता है, और भू संतुलन के संबंध में ज्वाली का मत प्रस्तुत कीजिए। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, होम्स के अनुसार संतुलन की क्षेत्रीय व्यवस्था क्या है। क्षतिपूर्ति कटिबंध जोन ऑफ कंपेंसेशन क्या है। भू संतुलन शब्द का सबसे पहले किसने और कब प्रयोग किया, इंपोर्टेंट। भू संतुलन कौन सी भाषा का शब्द है। तो इस प्रकार से तीसरे टॉपिक से अपने इंपोर्टेंट प्रश्न हो गए छोटे छोटे। बड़े प्रश्न है वो भू संतुलन या समय स्थिति के संबंध में प्लांट और एयर की अवधारणा की तुलना करना है। नेक्स्ट है, भू संतुलन के संबंध में ज्वाली और हेफर्ड और बॉबी की संकल्पना की विवेचना कीजिए या वर्णन कीजिए। नेक्स्ट फोर्थ, अर्थ मूवमेंट, 4 टॉपिक है, इसको देखिए।
पहला जो लघुतरात्मक प्रश्न यहाँ पर रहेगा, वलन क्या है। नेक्स्ट है फ्रंस क्या है। ब्रंज जो होता है ना, वो मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है। पृथ्वी में हलचल या परिवर्तन करने वाली शक्तियां, बलों के नाम लिखिए। छोटे छोटे प्रश्न देखिए, वन लाइनर प्रश्न है, उत्तर है। अंतर्जात शक्तियों के नाम बताइए, बहिर्जात शक्तियों के नाम बताइए, यहाँ पर थोड़ा ये अलग है। पटल निरूपण क्या है, निरूपण वो बताना है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, उत्थान और निर्गमन क्या होता है। अवतोलन निमज्जन क्या है। महाद्वीपीय महादेशी गति क्या है। सवलन क्या है एंड वृत्त सवलन क्या है। ये प्रश्न इनमें से ही आपके छोटे बड़े पूरा पेपर इसी में से बनेगा। अविनीति या अवनीति को समझाइए। सिनेट्रल भ्रंश और डेक्सट्रनल भ्रंश को समझाइए। व्युत्क्रमण भ्रंश क्या है। ग्रीवा ग्रंथ खंड नापिक क्या है। ब्लॉक पर्वत के 3 उदाहरण लिखिए। इसके अलावा गोबेन क्या है। भ्रंश बाटे के 3 उदाहरण लिखिए। और भू संचलन अर्थ मूवमेंट क्या होता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं इस टॉपिक से। निम्नात्मक प्रश्न देखिए बड़े, भूपटल की अंतर्जातीय शक्तियों का वर्गीकरण करते हुए उसका संक्षिप्त विवरण कीजिए। वलन क्या है, इसके प्रकार का सचित्र वर्णन कीजिए। भ्रंश क्या है, इसके प्रकार से उनसे बनने वाली इस तरह का सचित्र वर्णन कीजिए। नेक्स्ट 5वां टॉपिक है रॉक एंड देयर क्लासिफिकेशन, चट्टान और उसका वर्गीकरण, लघुतरात्मक प्रश्न है। अग्नि चट्टान की परिभाषा देते हुए 3 उदाहरण बताना है। अवसादी का भी इसी तरह से, और कायांतरिक चट्टान क्या है इसके भी उदाहरण। फिर चट्टान जो होती है लोकोलिथ और लोपोलिथ में क्या अंतर है वो समझाना है। सिल और डाइक में क्या अंतर होता है। आगिन्य और अवसायी चट्टान में 3 अंतर बताइए। स्पर्श कार्यांतर क्या होता है, बहु कार्यांतर क्या होता है। ठीक है, इस यूनिट टॉपिक से जो इंपोर्टेंट प्रश्न आएगा वो होगा निम्नात्मक प्रश्न। चट्टानों का वर्गीकरण करते हुए अवसायी चट्टानों की उदाहरण से व्याख्या कीजिए। आगिन्य चट्टान की उत्पत्ति प्रकार विशेषता का सावधानी स्पष्ट कीजिए। कार्यांतर क्या है, उदाहरण से इसके भी प्रकार बताइए। नेक्स्ट टॉपिक है 6 नंबर अर्थक्वेक, भूकंप की परिभाषा दीजिए। भूकंप यानी हाइपोसेंटर क्या है, भूकंप मूल। भूकंप अधिक केंद्र यानी एपिसेंटर क्या है। सुनामी क्या है। भूकंप लहरें किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। रिएक्टर मापनी क्या होती है। भूकंप की परिप्रशांत पेटी का विस्तार से वर्णन कीजिए। गुटेनबर्ग के अनुसार भूकंप का वर्गीकरण कीजिए। प्रस्थापन पुनर्संचलन सिद्धांत किसके द्वारा किया गया बताना है। भूकंप पेटी किसे कहते हैं और भूकंप साया क्या होती है। ये हो गए इससे छोटे प्रश्न। नेक्स्ट है भूकंप क्या है, भूकंप की उत्पत्ति के कारणों की विवेचना कीजिए, बड़ा प्रश्न आने की संभावना। भूकंप के प्रकार बताते हुए विश्व वितरण को बताइए कि कहाँ ज़्यादा भूकंप कम ज़्यादा आते रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वोल्कानो, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी की परिभाषा दीजिए। ज्वालामुखी से निःसृत पदार्थों के नाम बताना है जो बाहर निकलते हैं। परिपोषित शंकु क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। लेपिली क्या है, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी के नाम लिखिए। स्वल्पतारा क्या है, क्रेटर क्या होता है, कॉल्डेरा क्या होता है और प्रशांत महासागर अवधि की वृत्त क्या है, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। गीजर क्या है, ये काफी बार आया हुआ प्रश्न। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन से ज्वालामुखी को कहा जाता है। इस टॉपिक से निम्नानुसार प्रश्न होंगे। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित अभ्यंतरिक शिलाकृति क्षेत्र वर्णन कीजिए। ज्वालामुखी परिभाषा दीजिए। ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित भूदृश्यों का वर्णन कीजिए। और लास्ट में ज्वालामुखी किसे कहते हैं, इसके प्रकार और विश्व वितरण को समझाइए। नेक्स्ट है टॉपिक 8 मेजर लैंडफोर्ड माउंटेन प्लेन और लेक, इसके बारे में यानी पर्वत और इससे संबंधित जो माउंटेन में है इनसे। यहाँ पर देखते हैं पर्वत को परिभाषित कीजिए। पर्वत क्या है, पर्वत निर्माणकारी घटनाओं के नाम लिखिए। अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं। पठार को परिभाषित कीजिए। बूटे से क्या संबंध है। समप्राय मैदान क्या होता है। लोएस मैदान क्या है। झील को परिभाषित कीजिए। भारत में खारे पानी की 3 झीलों के नाम बताइए। आयु के आधार पर पर्वतों के नाम। 2 लाभ पठारों के नाम लिखिए। विश्व के 2 नवीन बलित मोड़दार पर्वतों के नाम लिखिए। और इस टॉपिक से बड़े प्रश्न है, पर्वतों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। पठारों का वर्गीकरण दीजिए। मैदान के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। झीलों का उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। टॉपिक 9 डेनुडेशन एंड वेथरिंग, यानी कहने का मतलब अपक्षय अपर्दन। तो अपक्षय को परिभाषित कीजिए, अपर्दन को परिभाषित कीजिए। अनाच्छादन क्या है, भौतिक अपक्षय क्या है, रासायनिक अपक्षय क्या है। अनाच्छादन की स्थैतिक शक्तियों से अभिप्राय कीजिए। अनाच्छादन की गतिशील शक्तियों से अभिप्राय। भूस्खलन और ऑक्सीकरण क्या है। नेक्स्ट है कार्बोनिक स्ट्रिंग क्या है, सिलिका पृथक्करण क्या है। अपक्षय के प्रकार के नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट छोटे प्रश्न। अब बड़े हैं, अपक्षय क्या है तथा अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। अपक्षय से आप क्या समझते हैं, अपक्षय के प्रमुख प्रमाणों के प्रकारों की विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंट हो गया। टॉपिक 10 नॉर्मल साइक्लोन ऑफ इरोशन। तो इसके प्रश्न आने वाले छोटे जो है वो देखिए। डेविस के अनुसार अपर्दन चक्र को परिभाषित कीजिए। संरचना से क्या अभिप्राय है, प्रक्रम से क्या अभिप्राय है, अवस्था से क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट डेविस के अपर्दन चक्र की अवस्था के नाम लिखिए। पैक के भी नाम लिखिए। डेविस के अपर्दन चक्र का आलोकी ग्राफ द्वारा प्रदर्शन करना और पैक के अपर्दन का भी आलेखी ग्राफ के द्वारा प्रदर्शन। नेक्स्ट है डेविस के त्रिकूट के नाम बताइए। और डेविस के समप्राय मैदान यानी पहली प्लेन क्या है उसके बारे में। भू आकृति पुनर्निर्वीकरण क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है अपर्दन से आप क्या समझते हैं। डेविस से पैक की धारणाओं का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। यह प्रश्न आने की संभावना है। आगे
डेविस के द्वारा प्रस्तुत अपवर्तन की संकल्पना का आलोचना परीक्षण कीजिए। पेक के अपवर्तन चक्र की संकल्पना परीक्षण कीजिए। अपवर्तन चक्र की बाधा और पुनर्विवेकन परिभाषा देते हुए प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट इस टॉपिक से इसलाह करती संरचना प्रक्रम अवस्था के परिभाषित परिणाम क्या होते हैं, डेविस के इस कथन की व्याख्या कीजिए। टॉपिक 11 जो है द वर्क ऑफ रिवर, लघुतरात्मक प्रश्न। इसमें क्या आएगा, वाय आकार की घाटी, गार्ज और कैनियन में क्या अंतर है, नदी विसर्पों का निर्माण कैसे होता है, नदी के परिवहन कार्य को समझाइए, गोकर झील क्या है, द्विपदीय जलोढ़ मैदान क्या होते हैं, डेल्टा क्या है, प्राकृतिक तटबंध क्या है, नदी के पुनर्विवेकन को समझाइए, अपरदन की विधियों के नाम। और इस टॉपिक से बड़े प्रश्न आएंगे। अफवाह प्रतिरूप क्या है, इसके प्रभावित करने वाले कारक, प्रमुख अपवाद प्रतिरूप वर्णन कीजिए, नदी के अपरदन को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए, और नदी के विभिन्न कार्यों से बनी इखलाकत का वर्णन कीजिए, और नदी के अपरदन कार्य से बनी इखलाकत का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो 12वां है, फटाफट से आप देख लीजिएगा यहाँ पर, द वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर, क्रस्ट प्रदेश क्या है, स्थायी संतृप्त क्षेत्र क्या है, स्टेकलाइट और स्टेलमाइट में क्या अंतर है, विलेय रंध्र क्या है और डोलाइन क्या है। नेक्स्ट है सूतक क्या है, लेपिज क्या है, गीजर और कंदरा स्तंभ क्या होती है। ये छोटे प्रश्न आपके इस यूनिट से टॉपिक से। क्रस्ट प्रदेश यानी भूमिगत जल के अपरदन से निर्मित शिलाकृतियों का वर्णन कीजिए। ओके, तो ये सेम प्रश्न है, इसको अच्छे से अपरदन और निष्पक्षण का ध्यान रखना है। द वर्क ऑफ द ग्लेशियर, बर्फ हिम घेर क्या है, हिमानी दो मैदान, भारत की 3 महा हिमानियों के नाम लिखिए, हिमोड, हिमनद किसे कहते हैं, ड्रमलिन और मेसलिन में अंतर बताइए, लटकती घाटी क्या है, अरित क्या है, फ्योर्ड क्या है, कैम्ब कैटल क्या है, नूनाटक क्या है और पेनास्ट्रोर क्या है। तो ऐसे छोटे प्रश्न बहुत सारे बनते हैं जो मैंने पूरे तरह से आपके लाने की कोशिश की है। हिमानी अपरदन निर्मित विभिन्न भू आकृतियों का वर्णन कीजिए, हिमानी के निरीक्षण कार्य से बनने वाली आकृति का वर्णन कीजिए, और हिमूड क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट है 14 वर्क ऑफ वाइन, हिमादा क्या है, बरखान क्या है, वारगत, गारा, ड्राई कांटर, न्यूगेट एंड यारगना में अंतर बताना है, पेटीमंट, बाल्सन, लॉयस, प्लाया, वायु प्रदान की विधियाँ, इंशेलबर्ग। नेक्स्ट है निम्नात्मक, पवन के निष्पक्ष से निर्मित शिलाकृतियों का वर्णन कीजिए, पवन के अपरदन से निर्मित शिलाकृतियों का वर्णन, पवन के मरुस्थलीय क्षेत्र के शिलाकृतियों का वर्णन। लघुतरात्मक प्रश्न, ऑटोमोस्फेयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल की परतों के नाम, वायुमंडल का संगठन, तापमान की घटती दर, ओजोन मंडल का महत्व, एल्बिडो क्या है, आयन मंडल में होने वाली क्रियाएं बताइए, सोम सीमा क्या है, वायुमंडल के अधिकांश मौसमी घटना कौन सी परत में होती है, रासायनिक संगठन की दृष्टि से वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है, आसमान लाल और नीला क्यों दिखाई देता है। ये तो हो गए छोटे प्रश्न। आगे देखिए, वायुमंडल क्या है, वायुमंडल के संगठन को समझाइए, वायुमंडल की विभिन्न परतों का सही वर्णन कीजिए। नेक्स्ट 16, इंसोलेशन क्या है, सूर्यताप, इस मतलब इसके संबंधित प्रश्न है, सूर्यताप क्या है, इंसोलेशन यानी सूर्यताप, सौर तरंगों के प्रकार बताइए, पार्थिव विकिरण क्या है, उपसौर अपसौर क्या होता है, सूर्यताप के अवशोषण से क्या अभिप्राय है। निम्नात्मक प्रश्न होगा, ये इंपॉर्टेंट पहला ही, सूर्यताप किसे कहते हैं, पृथ्वी तल का भूताप के विवरण को परिभाषित कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे 17, टेम्परेचर, औसत दैनिक मासिक और वार्षिक तापमान से क्या अभिप्राय है, दैनिक और वार्षिक तापमान में अंतर। नेक्स्ट है वार्षिक तापमान को प्रभावित करने वाले 3 कारक, उष्ण कटिबंध क्या है, शीतोष्ण क्या है, शीत कटिबंध क्या है और तापीय विलोमता क्या होती है। और बड़ा प्रश्न है, तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक और तापमान के क्षैतिज और लंबवत वितरण का, उस पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट है वायु दाब का लंबवत विवरण, डोलड्रम या शांत पेटी है, व्यापारिक पवने, पशुआ पवने, अक्ष दक्षांश क्या है, सिनुक क्या है, जेट स्ट्रीम क्या है, फेरल का नियम, समुद्र का औसत वायु दाब कितना होता है, तापजन्य पेटियों के नाम बताइए, गतिजन्य पेटियों के नाम, हरमटन ये आता रहता है, सिराको क्या होता है। इसी संबंधित बड़े प्रश्न, वायुमंडल क्या है, वायु दाब की पेटियां सचित्र वर्णन कीजिए और पवनों के वर्गीकरण को बताइए। ठीक है ना, यानी पवन तथा पवनों के वर्गीकरण, ये दूसरा प्रश्न हो गया जो यहाँ पर है। फिर है तीसरा, वायु दाब क्या है, इसके वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। स्थानीय पवन क्या है, विश्व की विभिन्न स्थानीय पवनों का वर्णन करना है। फिर 19, यूनिटी एंड प्रिस्टेशन, संघनन क्या है, जलीय चक्र क्या है, वर्णन, वर्षण के 3 रूप बताइए, ओस और पाला में क्या अंतर है, कोहरा क्या है, बालों के 3 प्रकार बताइए, सहवनी वर्षा क्या है, प्रवृत्ति वर्षा क्या है, वर्षण क्या है, वर्षण से संबंधित प्रश्न बड़ा आ सकता है और ये नोट कर लीजिएगा, या वायुमंडल से संबंधित प्रश्न या बादलों का निर्माण कैसे होता है इसके ऊपर तीसरा। फिर है 20वां, साइक्लोन, चक्रवात किसे कहते हैं, प्रति चक्रवात, टाइफून क्या है, चक्रवात की आंख क्या है, टोर्नेडो क्या होता है। और फिर इसी संबंधी निम्नात्मक प्रश्न, शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की तुलना, चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की विशेषता का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंध की उत्पत्ति प्रकार बताइए, उष्ण कटिबंध चक्रवात की उत्पत्ति प्रकार या मौसम का वर्णन कीजिए। इस प्रकार के 21
टेम्परेचर एंड सॉलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर, महासागरीय जल की लवणता से क्या अभिप्राय है, महासागर की औसत लवणता कितनी होती है, सागर में जल के तापमान और लवणता में संबंध बताइए। ये सभी मैं आपको पूरे क्यों पढ़ के बता रहा हूँ पता है, क्योंकि मॉडल पेपर आपको मिले या ना मिले, लेकिन आप यहाँ से देख के भी तो कर सकते, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सागरीय जल के तापमान का वर्णन वितरण कीजिए, और ये भी देख सकते हैं ना कि आपको कितना आ रहा है, तो ये भी आप देख सकते हैं। महासागर में लवणता का लंबवत विवरण प्रस्तुत कीजिए, मृत सागर में उच्च लवणता के 3 कारण बताइए। निम्नात्मक महासागर जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। लवणता से क्या अभिप्राय, इसको प्रभावित करने वाले कारणों का वर्णन कीजिए। लवणता क्या है, महासागरीय लवणता के विवरण को समझाइए, और तापमान क्या, तापमान के लंबवत और क्षैतिज विवरण को समझाइए। नेक्स्ट 22, ओशन फ्लोर कॉन्फिगरेशन, उष्णनामितीय वक्र क्या है, महाद्वीपीय निगम तट क्या है, 3 महासागरीय गतों के नाम बताइए। महासागरीय कंदराय क्या है, निम्नग्रह ढाल क्या है, महासागरीय कटक क्या है। निम्नात्मक बनावट के आधार पर महासागरीय तलों का विभाजन करते हुए वर्णन कीजिए। इन महासागरीय तले के उछाद का वर्णन कीजिए। अंत महासागरीय तले के उछाद का वर्णन कीजिए। प्रशांत महासागरीय तल के उछाद का वर्णन कीजिए। महासागरीय गर्त किसे कहते हैं, समुद्र तल के विपक्ष भागों का, नितल के विभिन्न भागों का सचित्र वर्णन कीजिए। आगे नेक्स्ट है 23, ओशियन डिपोस्ट, सागरीय निपेक्षों का लंबवत विवरण कीजिए। पंख ऊर्ज क्या है, 3 गंभीर सागरीय निपेक्षों के प्रकार बताइए। इन महासागर में निपेक्षों का वर्णन बताइए, विवरण कीजिए। महासागरीय निपेक्ष क्या होता है। निम्नात्मक टोटल 24 ही है। महासागरीय निपेक्षों के वर्गीकरण का विस्तार से वर्णन कीजिए। महासागरीय निपेक्षों के विश्व विवर्तन को समझाइए। एंड 24 आप लास्ट समझ लीजिएगा, करंट एंड टाइड, ठीक है ना, करंट एंड टाइड। उपभू अपभू क्या है, वियुति युति क्या है, तरंग धारा में क्या अंतर है, प्रवाह और धारा में क्या अंतर है, दीर्घ ज्वार लघु ज्वार सागर सार गारो सागर की विशेषता बताइए। ज्वारी धारा क्या है और ज्वार भाटा क्या है। नेक्स्ट, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारणों का वर्णन कीजिए। महासागरीय धारा क्या है, अन्य महासागर की धाराओं का वर्णन कीजिए। महासागरीय धाराओं से क्या अभिप्राय है, प्रशांत महासागर की धाराओं का वर्णन कीजिए। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारणों का वर्णन कीजिए। ज्वार भाटा के प्रकार का वर्णन कीजिए। महासागरीय धारा क्या है, महासागरीय धारा की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। हिंद महासागर की धारा का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए ये पूरी तरह से रामबाण क्लास की तरह है, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे ना, वो प्रश्न आपके यहीं से आएंगे, बस ये ध्यान रखिए। और ये पीडीएफ आपको शाम तक वैसे मिल जाएगी, लेकिन इससे पहले मैंने आपको पूरा पढ़ के इसलिए बताया है ताकि आप यहीं से देखकर स्क्रीनशॉट लेकर तैयारी करें। बाकी मिलते हैं आपसे आपकी इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए इस अंतिम महत्वपूर्ण क्लास को, वैसे अंतिम तो नहीं कहेंगे, और भी क्लासेज आया करेंगी, आप शेयर करते रहिएगा। और तब तक आपका मॉडल पेपर है जो अभी बताया उसको अपडेट कर देते हैं। थैंक यू सो मच।